हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आत्मकथा को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में आत्मकथा की परिभाषा और हिंदी साहित्य की प्रमुख आत्मकथाएं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना देर की हम आत्मकथा का परिचय बताते हैं, आत्मकथा की परिभाषा बताते हैं। जब लेखक अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं को तटस्थ होकर स्वयं लिखता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा से तात्पर्य स्वयं की कथा है। जब लेखक अपने जीवन को स्वयं प्रस्तुत करता है तो वह आत्मकथा लिखता है। स्वयं अपने को निर्मम भाव से प्रस्तुत करना कठिन है, इसलिए आदर्श आत्मकथा लिखना भी कठिन कार्य है। बीती हुई घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में स्मृति के आधार पर प्रस्तुत करना और उसके साथ ही तटस्थ होकर आत्मनिरीक्षण करना सरल नहीं है। हिंदी में यूं तो स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती 1876 ईस्वी में लिखकर आत्मकथा के दिशा में प्रयोग आरंभ किया, किंतु यह प्रयोग अधूरा ही रहा। हिंदी की आदर्श आत्मकथा छायावाद और छायावादोत्तर युग में लिखी गई। इसका नायक लेखक स्वयं होता है, जो अपने अतीत जीवन को स्मृतियों के माध्यम से जीवंत बनाने का प्रयास करता है। आत्मकथा उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक के संपूर्ण जीवन की घटनाओं को नहीं लिखा जाता, लेकिन उसके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेने वाले तथ्यों को दिखाया जाता है। जब लेखक तटस्थ होकर अपने गुण दोषों दोनों का विवेचन बहुत ही मार्मिक ढंग से करता है, तो वही आत्मकथा है। ऐसा नहीं कि पता लगे कि लेखक अपनी अच्छाइयों को तो लिख देता है, दोषों को कमियों को नहीं लिखता है, तो आत्मकथा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आत्मकथा का एक अंग तटस्थता है। जब तक तटस्थ होकर लिखेगा नहीं, तब तक आत्मकथा नहीं मानी जाएगी। उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाने वाली यह विधा है, हिंदी गद्य में लिखी जाती है। सन 1641 में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा अर्धकथा नाम से लिखा। श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी में लिखा, जिसे हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। आधुनिक काल में भारतेंदु युग में हिंदी गद्य में शुरुआत हुई। इसकी आत्मकथा विधा की सही मायने में शुरुआत भारतेंदु युग से होती है और इसका विकास छायावाद और छायावादोत्तर युग में होता है। भारतेंदु के पहले भी कुछ आत्मकथा लिखी गई, जो बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई आत्मकथा थी, जिसकी भाषा ब्रजभाषा थी। भारतेंदु ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती के नाम से प्रथम खेल शीर्षक से 1876 में कवि वचन सुधा नाम से वचन सुधा पत्रिका में प्रकाशित किया। सुधाकर द्विवेदी ने राम कहानी लिखा। सत्यानंद अग्निहोत्री ने अपनी आत्मकथा मुझमें जीव सत्यानंद अग्निहोत्री ने अपनी आत्मकथा मुझमें देव जीवन का विकास लिखा। स्वामी दयानंद ने आत्मचरित नाम से अपनी आत्मकथा लिखा। इसी प्रकार से अनेक आत्मकथाएं हैं, हम जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई परमानंद ने आप बीती नाम से अपनी आत्मकथा लिखा। स्वामी श्रद्धानंद कल्याण मार्ग का प्रतीक, रामविलास शुक्ल मैं क्रांतिकारी कैसे बना, भवानी दयाल सन्यासी प्रवासी की कहानी। राहुल सांकेत्यायन ने अपनी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा नाम से लिखा। सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण। आचार्य नरेंद्र देव ने बौद्ध धर्म दर्शन नाम से अपनी आत्मकथा लिखा।
इस पर 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा नाम से लिखा। वियोगी हर ने अपनी आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह नाम से लिखा। हरिभाऊ उपाध्याय साधना के पथ पर, अंबिका दत्त व्यास निज वृत्तांत, मूलचंद अग्रवाल एक पत्रकार की आत्मकथा। हिंदी की प्रथम महिला जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा जानकी देवी बजाज थी। इन्होंने अपनी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा लिखा। ये हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका हैं। इन्होंने 1956 में अपनी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा नाम से लिखा। प्रतिभा अग्रवाल, इन्होंने अपना आत्मकथा 2 भागों में लिखा। पहले भाग को दास्तान जिंदगी की तथा दूसरे भाग को मोड़ जिंदगी का नाम रखा। दास्तान जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का प्रतिभा अग्रवाल ने लिखा। कुसुम अंसल ने जो कहा नहीं गया। कृष्णा अग्निहोत्री लगता नहीं है मेरा दिल, लगता नहीं है दिल मेरा। पद्मा सचदेव बोध बावली। शीला झुंझुनवाला, इन्होंने लिखा है कि कुछ कही कुछ अन कही। मैत्री पुष्पा, इनका आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया, जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कस्तूरी कुंडल बसे किसका आत्मकथा है। मैत्री पुष्पा का है। रमणिका गुप्ता का आहार से। रामविलास शर्मा, इनकी आत्मकथा है घर की बात, अपनी धरती अपने लोग। इसके 3 भाग हैं, मुड़ेर पर सूरज, देर सवेर, आपस की बातें। रविंदर कालिया ने अपनी आत्मकथा गाली छूटी शराब नाम से लिखा। कमलेश्वर, इन्होंने लिखा है कि जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, गर्दिश के दिन। जो गर्दिश के दिन आत्मकथा को कमलेश्वर ने लिखा था। इस आत्मकथा में 12 स्त्री रचनाकारों की भी आत्मकथा सम्मिलित की हैं। भगवती चरण वर्मा, इन्होंने लिखा है कहीं न जाए कहिए, कहीं न जाए का कहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी जीआईसी प्रवक्ता में ये पूछा गया था कि कहीं न जाए का कहिए, इसका आत्मकथा है तो भगवती चरण वर्मा का। राजेंद्र यादव, इन्होंने लिखा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, देहर भाई विदेश। देहर भाई विदेश आत्मकथा में 20 स्त्री कथाकारों की आत्मकथा है। अशोक वाजपेयी, इन्होंने लिखा पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। स्वदेश दीपक, इन्होंने अपनी आत्मकथा मैंने मांडू नहीं देखा नाम से लिखा। मांडू एक स्थान है जो मध्य प्रदेश में है। रविन्द्रनाथ त्यागी, इन्होंने लिखा बसंत से पतझड़ तक। विष्णु प्रभाकर, इनकी आत्मकथा 2 भागों में है। पहले भाग का नाम है पंखहीन तथा दूसरे भाग का है मुक्त गगन में। पंखहीन मुक्त गगन में इसके साथ पंछी उड़ गया 3 भाग में है। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया 3 भागों में है। मन्नू भंडारी, जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी, यह भी 2009 में प्रकाशित हुई। इस पर इन्हें 2009 में व्यास सम्मान भी मिला। प्रभा खेतान, इनकी आत्मकथा है अन्य से अनन्या, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान का आत्मकथा है जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चंद्र किरण सोनेस्का, इनका आत्मकथा है पिंजरे की मैना। अनीता राकेश, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी पिछली बार पीजीटी की परीक्षा में पूछा था। संतरे और संतरे अनीता राकेश की आत्मकथा है। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन 3 भागों में प्रकाशित हुई। सिंहावलोकन फर्स्ट, सिंहावलोकन सेकंड, सिंहावलोकन थर्ड। चंद्रकांता, हाशिए की बातें। सत्यदेव परिव्राजक, स्वतंत्रता की खोज में। शांतप्रिय द्विवेदी, इनकी आत्मकथा है परिव्राजक की प्रजा। देवेंद्र सत्यार्थी, इनकी आत्मकथा 2 है, चांद सूरज के वीरन नीली अच्छेई।
देवराज उपाध्याय, इनकी आत्मकथा है बचपन के 2 दिन, यौवन के द्वार पर। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनकी आत्मकथा है अपनी खबर, जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ। ये तो टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर अनेक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी इसे रखा गया है। हरिवंश राय बच्चन, इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई। ये भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहले भाग का नाम था क्या भूलूं क्या याद करूं, जिसका प्रकाशन 1969 में हुआ। नीड़ का निर्माण फिर 1970 प्रकाशन हुआ। बसेरे से दूर 1978 में इसका प्रकाशन हुआ। 10 द्वार से सोपान तक, इसका प्रकाशन 1985 में हुआ। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। वृंदावन लाल वर्मा, इन्होंने अपनी आत्मकथा अपनी कहानी नाम से लिखा। शिवपूजन सहाय, इनकी आत्मकथा है मेरा जीवन। रामदास मिश्र, इनकी आत्मकथा है सहचर है समय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राजकमल चौधरी का आत्मकथा है भैरवी तंत्र नाम से। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी आत्मकथा है 60 वर्ष एक रेखांकन। धर्मवीर भारती, इन्होंने अपनी आत्मकथा कुछ चेहरे कुछ चिंतन नाम से लिखा। कुंवर नारायण, इनकी आत्मकथा है दिशाओं का खुला आकाश। किरण बेदी ने अपनी आत्मकथा लिखा है मोर्चा दर मोर्चा। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS हैं जो अभी जीवित हैं, दिल्ली की हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में इसकी प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे।